The Business Leader with संदीप बघेल। नमस्कार, मैं हूं संदीप बघेल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ से मंसूर जफर जी, एमडी पॉपुलर पेंट्स। पहले पॉपुलर पेंट्स में जाने के पहले इमदादी ग्रुप के बारे में जानते हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक प्रेरक कहानी, रंगों और निर्माण के संगम की। यह इमदादी ग्रुप और पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल का सफर, जहां मेहनत, नवाचार और विश्वास ने सफलता की नई इबारत लिखी। जुलाई 1984 में शुरू हुई एक छोटी पहल आज उद्योग जगत में गुणवत्ता, तकनीक और विश्वसनीयता की पहचान बन चुकी है। चेयरमैन मंसूर जफर के दूरदर्शी नेतृत्व में यह समूह न केवल हर घर को सुंदर बना रहा है, बल्कि समाज सेवा और विकास की मिसाल भी पेश कर रहा है। आइए मिलते हैं मंसूर जफर जी से और सुनते हैं कहानी रंगों के जुनून की, निर्माण के समर्पण की और रायपुर से संपूर्ण राष्ट्र तक की प्रेरक यात्रा की। मंसूर जफर जी, बहुत बहुत स्वागत है द बिजनेस लीडर में आपका। बहुत कुछ आज आपसे जानना है और जानना भी है, सीखना भी है आपसे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरा प्रदेश जानता है इमदादी ग्रुप को, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इमदादी शॉप हमारी मदर कंसर्न है जी, जिसको हमारे दादाजी ने शुरुआत की। दादाजी माइग्रेट होकर आए शाजापुर से। अच्छा। शाजापुर से माइग्रेट होकर रायपुर आए और 1911 में इमदादी शॉप की दुकान की 1911 में? जी, 1911 से इमदादी शॉप है। और उस समय हमारी हालत तो फाइनेंशियली बहुत ख़राब थी। थोड़ा बड़ा हार्डवेयर का सामान, कुछ जनरल आइटम वगैरह वगैरह लेकर दादाजी काम शुरू किए। दादाजी के साथ मेरे जो बाबा जी, मतलब मेरे सबसे हमारे चचा जी, उनको हम बाबा जी बोलते थे जी। बाबा जी, फिर हमारे चचा अब्बा और हमारे अब्बा, तीनों साथ में ज्वाइन हुए। फिर धीरे धीरे काम उतरता चढ़ता शुरू हुआ। फिर एक पीडब्ल्यूडी से एक टेंडर की इंक्वायरी थी। उस पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो खुद चल कर आए और बोले आप ये टेंडर भरो। अच्छा। अब उन्होंने बोले टेंडर भरो, तो टेंडर भरते कैसे हैं और जो सामान लाना है वो हम लाएंगे कहाँ से, कुछ मालूम नहीं। उनने बोले मैं रेट बता रहा हूँ, ये रेट टेंडर भरो। वो टेंडर भरा, टेंडर पास हो गया। अब सामान लाना है, ये 47 के बाद की बात है। एग्जैक्टली मेरे को ईयर नहीं बता पाऊंगा कि 49 है कि 50 है। जी जी। अब टेंडर पास हो गया, सप्लाई करना है, पैसे नहीं। तो उस समय के अधिकारी जो थे उनको सैल्यूट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोले कि भैया ये इनको टेंडर के पास हुआ है, इनको इतना पैसा एडवांस दे दो। और फिर उन्होंने बताया कि फलानी जगह जाओ, वहाँ मिलेगा, वहाँ से आप लाओ और सप्लाई करो। तो पीडब्ल्यूडी की सप्लाई वहाँ से शुरू हुई। फिर धीरे 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 पूरा एमपी होता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक छत्र राज था इमदादी शॉप का, गवर्नमेंट सप्लाई। और हार्डवेयर की दुकान भी बढ़ते चले गई। और गवर्नमेंट टेंडर में कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, वहाँ इमदादी शॉप का टेंडर, मतलब एक छत्र राज था। बाद में फिर धीरे धीरे दूसरे लोग भी आए। एक चीज और मैंने देखा कि जैसे कि कोई किसी का पुश्तैनी काम जो होता है तो उसमें ही लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके पिताजी कहा जाए कि उनकी ऐसी दूरदर्शिता थी, ऐसी प्लानिंग थी
कि सभी को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते थे, दूसरे कामों में इन्वॉल्व करते थे, जिससे कंपनी भी बढ़ी और ग्रोथ भी अच्छा हुआ आपके परिवार का? शुरुआत से ही हम लोग ज़्यादा इमदादी शॉप में बैठे नहीं और अब्बा जी ने हमको ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व किया नहीं। और अब्बा जी ने मैं 75-6 से काम करने लगा था, दुकान जाता था, बैठता था, गवर्नमेंट PWD सप्लाई के लिए कहीं जाना है तो हमारे जो भाई थे उनके साथ जाना, देखना, सीखने के लिए। अब्बा जी ने स्प्रिट का लाइसेंस अप्लाई किया था, डिनेचर्ड स्प्रिट पॉलिश बनाने के लिए। वो लाइसेंस मिला 78 में। तो अब्बा को मैं बोला, भाई ये लाइसेंस मेरे को दे दीजिए, मैं बनाऊंगा पॉलिश। रेडीमेड पॉलिश बनती थी फर्नीचर के लिए। अच्छा। स्प्रिट, चंद्रा, स्प्रिट, चंद्रस, चपड़ा वगैरह मिक्स करके बना दे और रेडी टू अप्लाई रहता था फर्नीचर पर। तो आज भी हमारा पॉलिश बहुत नाम से बिकता है, मुर्गा पॉलिश। तो 13/5/1978 को मैंने वो काम शुरू किया, एक 500-600 फुट के कमरे से। अच्छा। और हाथ से बनाना, अपना बॉटल पैकिंग करना, ये करना। फिर उसी में आगे बढ़े तो फिनाइल बनाना शुरू किया, टर्पंटाइन रीपैकिंग शुरू किया, वार्निश बनाना शुरू किया। फिर 80 तक फिर मेरा भाई 80-81 में छोटा वाला भाई मेरे साथ ज्वाइंट हो गया था जी। फिर आगे बढ़े, पेंट बनाना शुरू करना, पेंट बना इंडस्ट्री में जाना। इंदौर की एक कंपनी रौनक पेंट वर्क्स, अच्छा, उसका हम लोग छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर थे। बहुत साल से करते थे और 78 से 84 तक मैं भी जाता था माल बेचने के लिए। तो अब्बा जी से वैसी बात चली कि अब्बा जी हम खुद क्यों ना बनाए। अच्छा। हम किसी का माल बनाकर लाकर बेच रहे हैं, ब्रांड उसका डेवलप हो रहा है, हम क्यों नहीं अपना बनाए। अब्बा जी ने बोले करो। और अब्बा के एक दोस्त थे मुंबई में, मन्नू काका, मनसुख गनाथरा उनका नाम है जी। उसी बीच में वो रायपुर आए और उन्होंने बोला, अब्बा ने बहुत अब्बा के जिगरी दोस्त, तो बोले यार बच्चे बोलते हैं हम पेंट इंडेक्ट बनाना शुरू करेंगे, आता जाता कुछ नहीं है, कैसे होगा। तो बोले करने दो। फिर बोले कि मेरे मुंबई में एक दोस्त है, उनका पेंट फैक्ट्री है, मैं जाऊंगा उनसे बात करूंगा, पूछता हूँ कि क्या वो सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। वो बोलेंगे तो भेज देना। मन्नू काका मुंबई गए, थोड़ा 2-4-5-8-10 दिन में उनका फोन आया कि भाई उसको भेज दो। गोरे गांव में उनकी पेंट फैक्ट्री थी। मैं वहाँ गया, उनको मेरे को उन्होंने काम सिखाया, ए से लेके Z तक उन्होंने सिखाया। बाद में मैं रायपुर आया और फिर हमने अपनी फैक्ट्री शुरू करी। मशीनें कहाँ से, जो भी पॉपुलर पेंट्स में जो मशीनें लगी हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन लगी हुई है, शुरू मशीनें कहाँ से आई? शुरू में ये आनंद से आई, गुजरात, फिर कलकत्ता से भी लिया। आज जो लेटेस्ट मशीन है वो ट्विन सॉफ्ट है। ट्विन सॉफ्ट। तो हमारे यहाँ 5-6 ट्विन सॉफ्ट लगी हुई है। अच्छा। 5 टन की एक, 3 टन की 2, 6-5-11, 2 टन की
2 और 1 टन की एक ट्विन शॉप लगी हुई है, जिसमें डिस्टेम्पर भी बनता है, एमल्शन भी बनता है। बाजार में इतना कंपटीशन है और आपका जो पॉपुलर ब्रांड है काफ़ी बड़ा नाम है, तो इस कंपटीशन से कहा जाए मुकाबला करने के लिए आपने क्या क्या योजना बनाई? कंपटीशन आज तो नहीं है, 40 साल से है। जब 84 में पेंट फैक्ट्री चालू करी थी, उस समय भी कंपटीशन था। उस समय सबसे बड़ा ब्रांड एशियन पेंट, तो कंपटीशन तो वहीं तब से चला आ रहा है। आज भी है, कल भी रहेगा। अब कंपटीशन के लिए आपको क्या करना है कि बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, बेस्ट पॉसिबल रेट और सर्विस, अपने कस्टमरों को बेस्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट रेट देना, और अपनी जितनी कैपेसिटी है उसमें हम लोग ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ब्रांडिंग का बहुत बड़ा खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट कितना बड़ा, तो भी हम साल का 2.5-3 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं ब्रांडिंग में, तो भी कुछ होता नहीं है। अभी कुछ प्लानिंग चल रही है कि हम ब्रांड एम्बेसडर लाएं पॉपुलर पेंट्स का, अप्रैल नए फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल में। अभी ये किस- स्ट्रेटजी कौन से स्टेट में पॉपुलर पेंट्स का काम चल रहा है जहाँ जाता है? छत्तीसगढ़ पूरा, जी। उड़ीसा पूरा, एमपी, एमपी में पूरा एमपी नहीं है, और रीवा, सतना, छतरपुर, महाकौशल जिसको बोलते हैं, महाकौशल, और थोड़ा उसके आगे पीछे फिर नागपुर मुटरकर में हमारा कंपनी का डिपो, महाराष्ट्र समझ लीजिए, पूरा विदर्भ कर रहे हैं। जलगांव जाने के बाद में मराठवाड़ा, अभी नासिक तक हम लोग माल बेच रहे हैं जाकर। तो जो मैं कंपटीशन की बात किया था कि जब फेस्टिवल आता है, आज के समय पहले ये दिमाग में आता था कि दीपावली के आसपास पेंट का मार्केट जो है उठता है, लेकिन अब देखा जाता है कि हर समय जो है पेंट का बाजार है। ये कैसे बदलाव होगा? पहले क्या था साहब, 60-40 का रेशो आता था। वे समझो सीजन का सेल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3-4 महीने में 60%, बाकी साल भर में 40%। ये हमारा नहीं, बड़ी कंपनियों का भी ये रेशो था। लेकिन अब धीरे 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 साल भर पे आ गया बिजनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लोगों की लिटरेसी बढ़ रही है, साफ सफाई पे, इस पर लोगों का ध्यान, परचेस पावर बढ़ गई जी। तो इसलिए साल भर। पॉपुलर नाम कैसा आप लोगों ने सोचा कि इसका नाम पॉपुलर रहना चाहिए, इसमें मुर्गा दिखाना चाहिए, ये कैसे सोचा आपने? पॉपुलर, अब जैसे कि हम लोग फैक्ट्री चालू कर रहे थे तो 3 नाम, एक वली पेंट्स, अच्छा, एक इमदादी पेंट्स और एक पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल्स, ये 3 नाम लिखकर हमारे सैयदना साहब के पास भेजे कि भी इनमें से कौन सा नाम हम रखें। तो वहां से आया कि पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल्स, पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल्स रखा। तो देश में नाम है पॉपुलर, एक ब्रांड हो गया है, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग नाम है। पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल जो जो प्रोडक्ट बनाती है उसके बारे में हम बताएं। पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल्स में देखिए, इनामल पेंट, पहले बनते हैं प्राइमर्स, वुड के लिए, लकड़ी के लिए, आयरन के लिए, फिर इनामल पेंट, फिर ऑयल बेस्ड पेंट और वाटर बेस्ड पेंट। अब ऑयल बेस्ड में क्वालिटी आ गई, इकोनॉमी, थोड़ा सा प्रीमियम, फिर लग्जरी प्रीमियम। तो हमारा पेंट 3 क्वालिटी में है। सबसे प्रीमियम क्वालिटी है सिग्नेचर,
अच्छा, पॉपुलर सिग्नेचर। सिग्नेचर प्यू, अच्छा। फिर कॉक एडवांस, फिर रोज इनामल, फिर ये ऑयल बेस में 3 हो गया, वाटर बेस में आ गए। तो वाटर बेस में पाउच डिस्टेम्पर एकदम इकोनॉमी की, और जो हमारा कॉक ब्रांड डिस्टेम्पर है पाउच का, वो मैंने नाम से बिकता है कि मुर्गा डिस्टेम्पर ही दो, मतलब रूरल एरिया में, अर्बन में भी, रूरल में। फिर उसके बाद में लोगों की परचेस पावर बढ़ते जा रही है ना। डिस्टेम्पर आया, डिस्टेम्पर से फिर हमने एमल्शन लाया। एमल्शन में हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर में 6 क्वालिटी है। अच्छा। इंटीरियर के लिए 6 क्वालिटी, एक्सटीरियर के लिए 6 क्वालिटी। सिग्नेचर, एक्सटीरियर में पहला आएगा सिग्नेचर, फिर वेदर प्लस, फिर कॉक प्लास्ट, फिर इको प्लास्ट। अभी कितने एम्प्लॉय की टीम आपके इसमें पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल में काम? लेबर और वाइट मिलाकर करीब 250 लोग का। 250 लोगों का काम है। बाकी जो डीलर्स ये तो अलग हो गए। डीलर्स नेटवर्क अलग है। डीलर डीलर नेटवर्क्स करीब 1200-1400 डीलर का नेटवर्क है। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के डीलर, जिसको हम अथोराइज डीलर बोलते हैं, सब डीलर भी बोलते हैं, वो करेंगे तो 2000 किलो। पॉपुलर पेंट्स को लेकर लोगों का कहना ये है कि पॉपुलर पेंट की जो क्वालिटी है वो देश की जितने बड़े पेंट्स की कंपनियां हैं उसके बराबर बैठती है, तो उस क्वालिटी को मेंटेन करना एक अपने आप में बड़ा काम होता है। हमारी R&D चलती रहती है। हर बैच बनने के बाद लैब से पहले टेस्ट होगा, लैब वाला उसको टेस्ट सर्टिफिकेट देगा, तो ही वो पैकिंग में जाएगा। नहीं तो पैक होगा नहीं जब तक लेबोरेटरी वाला उसको पास नहीं करेगा, तब तक वो पैक नहीं होगा। बाजू में ही है लेबोरेटरी। जी जी। और एक R&D डिपार्टमेंट अलग है जो रोज R&D पर काम कर रहा है। पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल की आगे की योजना क्या क्या है, क्या और इसमें किस तरीके से उसको विस्तार आप लोग देना चाहते हैं? जो नए प्रोडक्ट की जरूरत महसूस होगी वो लाना है, और आने वाले 10 साल के अंदर हमको पैन इंडिया जाना, मतलब इंडिया के हर स्टेट में प्रेजेंट होना। किसी भी शॉप से किसी बिजनेस को जब कंपनी का रूप दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल ने भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। यहाँ कहा जाए कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोगों को यहाँ जॉब मिला, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम होते हैं। जो कंपनी के मानक होते हैं, जो उसका पैमाना होता है, कंपनी ऐसी रहनी चाहिए, उस सब चीज़ों को आप लोग फॉलो करते हैं, उसके बारे में आप बताएं। करना पड़ेगा। जो जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, भाई काम करना है तो बढ़िया से करो, साफ सुथरा करो। जी। भाई आपको हम लोग जैसे पेंट बनाते हैं तो उसमें टर्पटाइन यूज होता है, उसके लिए आपको एक्सक्लूसिव लाइसेंस चाहिए। तो पूरे गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको पूरा करके काम करिए ना। पॉपुलर पेंट्स की हम जब बात करते हैं तो उसके साथ पॉपुलर पेंट्स अपने लगातार अपनी कंपनी का आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक्सपांशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसे। तो उसी क्रम में फायर पर भी आप, फायर वर्क्स पे भी आप लोग वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में हम बताएं। कोई वर्टिकल को चालू करना है तो इसमें आया कि भाई फटाके का काम करेंगे, सेल भी है, मार्जिन भी है। अभी जो है आप लोगों ने इटालियन टाई अप भी किया है, एक छत्तीसगढ़ की हमारी कंपनी, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है रजत जयंती वर्ष मना रहा है, और ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की कंपनी पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल जो है इटालियन उसका टाई अप हो, ये अपने आप में गौरव की बात है। पहली कंपनियां हैं सेंट्रल इंडिया में।
जी छत्तीसगढ़ में नहीं, सेंट्रल इंडिया में, कि जी जिसने इटालियन टेक्सचर के लिए कोई एमयू साइन किया ऑल ओवर इंडिया के लिए। इसमें क्या क्या काम होगा? टेक्सचर आएगा, टेक्सचर जितने भी हैं। टेक्सचर आते हैं, फिर उसमें कलर अलग होता है, तो उसके मशीन अलग आएंगे, उसके कलर अलग आएंगे, और उसका मेन है एप्लीकेशन। जिस एज में हैं आप, R&D की बात लगातार आप कर रहे हैं, तो कैसे मेंटेन करते होंगे? क्योंकि कई बार आदमी कहता है कि अभी इस उम्र के हो गए, चलिए भाई अब तो बहुत हो गया, लेकिन आपके पास विजन बहुत है, प्लानिंग बहुत है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो जुनून की बात है। मैं कर रहा हूं आज भी। मेरे बच्चे दोनों मेरे से ज्यादा एग्रेसिव हैं। करना है। एक नशा होता है कि और डेवलपमेंट चाहिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहिए, नए प्रोडक्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। बस में रुक के ना तो आपकी ग्रोथ रुक गई। ये तो कंटिन्यूअस आपको चलते ही रहना पड़ेगा। कंपनी का बिजनेस अभी कितने उसमें पहुंचा है? कितना जो है कहा जाए नेट वर्थ कितनी है कंपनी की? मार्च 25 में हम लोगों ने 70 करोड़ किया। अभी इस साल का टारगेट है 125 करोड़ का। टारगेट आप ही डिसाइड करते हैं? हम टीम करती है। 70 से 125 करोड़ का टारगेट आप लोगों ने आप लोग लेकर चल रहे हैं, तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए वैसी प्लानिंग भी होगी? प्लानिंग तो जरूरी है भाई। आप टारगेट बनाओगे, टारगेट के बाद में रोड मैप बनाना पड़ेगा ना, कि मैं इसको पूरा हम करेंगे कैसे। तो उसके साथ साथ ही टारगेट बनाने के साथ उसका रोड मैप बनता है। केन्या में जो ऑपरेशन आप लोग शुरू कर रहे हैं वो क्या है? केन्या में ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ, होगा जी। अभी एक्सपो था, बुरहानी एक्सपो, वहाँ पर हमारा स्टॉल था। तो हमको जो ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका में सबसे फ्लरिश केन्या है, तो वहाँ से इंक्वायरी डेवलप हुई है। अब उसके साथ में फॉलो अप चालू है जी, टेलीफोनिक चालू है, वीडियो कॉलिंग चालू है। निकोलॉस टेक्सचर के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, उसके बारे में आप बताएं। इटालियन टेक्सचर है वो जी, और उसकी फील अलग है। अच्छा, डिफरेंट टाइप के टेक्सचर हैं और फिर उसका कलर कॉम्बिनेशन है, उसका मेन है एप्लीकेशन। इटालियन टेक्सचर के लिए स्टूडियो की भी आप बात कहते आए हैं, तो वो किस तरीके से डेवलप होगा? बता रहा हूँ। जैसे इटालियन टेक्सचर है जी, इसमें बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर हैं जी। अब ये दुकान में रखकर नहीं बिकेगा, क्योंकि ये है एक्सपेंसिव। मतलब अप्लाई सप्लाई काम होगा ये, खाली टेक्सचर उठाकर बेच देने से नहीं बिकेगा, ये होता अप्लाई सप्लाई। तो 400 450 रुपए स्क्वायर फुट तक जाएगा ये, डिपेंड करता है क्वालिटी पर जी। तो ये बिकेगा आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इंटीरियर का सजेशन। इतने अपडेट कैसे रहते हैं आप? मतलब जिस हिसाब से युवा पीढ़ी अपडेट रहे तो समझ में आता है, आप इतने अपडेट और अपग्रेड दोनों रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? ये बच्चों लोगों से ही सीखा हुआ है मेरा जी। क्योंकि आगे ये इटालियन टेक्सचर के लिए इन लोग खुद गए इटली, 10-12 दिन इटली घूमे। हाँ, कि इटली में बहुत सारे हैं ना टेक्सचर वाले, ये अच्छा। निकोलॉर वाले मिले। जाके क्या होता है कि हम उनसे मिलके बहुत इन्फ्लुएंस हुए, वो देख हमसे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। और हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। उनका लड़का जो है उसको इंटरेस्ट नहीं,
तो बोला भाई मैं 4-5 साल और काम करूंगा बस, हाँ। क्योंकि वैसे ये पैसा अच्छा कमा लिए, हम नहीं करना है। पूरी टेक्नोलॉजी मैं आपको दे दूँ, अच्छा, जो इटली में बन रहे हैं वो आप इंडिया में बनाना। वो भी रायपुर में बनाओ। हाँ, अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या होगी बताइए। पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी टेक्नोलॉजी दे दूंगा। वहां से टेक्सचर ला रहे हैं ना, तो वहां से रॉ मटेरियल लाएंगे, यहाँ प्रिपेयर करेंगे। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? पेंट इंडस्ट्री एक मेरा मेरी माँ है। मैंने 18 साल की उम्र से काम शुरू किया इसमें, मेरा खून पसीना इसमें लगा डाला है। ये इसको एक इसका ट्रिप है कि पैन इंडिया मेरे को जाना है इस पॉपुलर पेंट्स को लेकर। नए बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नई जो पीढ़ी आ रही है, आपके पीछे जो पीढ़ी आ रही है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे, जैसे जिस तरीके से पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल को आपने इतना देश में तब बड़ा, जो बड़े ब्रांड्स हैं उसके बीच वो खड़ा हुआ है, उसके साथ खड़ा हुआ है, तो जो वो नया काम कर रहे हैं उस पर क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो भी एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन बने? पहले आपको क्या करना है सोचो, फिर उस पर स्टडी करो और फिर काम करो। धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। जी, आज एशियन पेंट जैसे बोलते हैं, इतना बड़ा इंडिया मतलब नंबर 1 ब्रांड है, उसकी चालू किसने किया था? चंपकलाल चौकसी। चंपकलाल चौकसी ने 50 ml 100 ml की पेंट बनाकर गांव, किराना दुकान यहाँ पर बेच कर आ गए। अब उसकी बायोग्राफी निकाल के पढ़िए, आज इतना 40,000 लोग तो आपकी भी जो है बायोग्राफी, जो आपने काम किया उसको भी निकाल कर पढ़ते हैं कि किस तरीके के पॉपुलर पेंट्स ने छत्तीसगढ़ से निकलकर आज पूरे देश में इतना बड़ा नाम है। करने का जुनून होना भाई, बस जुनून होगा तो सब बन जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत कुछ सीखने का और जानने का मौका मिला। मंसूर जफर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप द बिजनेस लीडर में इतना अपना बहुमूल्य समय आपने दिया। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The Business Leader with Sandeep Bakhil.